मोद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमारी आज की यह सभा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है और काफ़ी देर से अनेक संतों द्वारा उनके विचार श्रवण कर रहे थे कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, गुरु का क्या स्थान है। यदि थोड़े में कहा जाए तो कहा जा सकता है गुरु जीवन दाता है। माता पिता जन्मदाता होते हैं, जीवन दाता नहीं होते हैं। जीवन दाता गुरु होते हैं। गुरु जीवन दाता क्यों है? क्योंकि अपनी शिक्षा से, अपने उपदेश से, अपने ज्ञान से गुरु हमारे भीतर के ज्ञान को, हमारे भीतर की प्रतिभा को, विद्वता को उभारने का काम करते हैं। यदि किसी मनुष्य को गुरु न मिले तो उस मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। पशुओं के बच्चों को कुछ सिखाना नहीं पड़ता, उनका सब कुछ नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक होता है। आदमी के बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है। क्या आपने कहीं देखा है किसी बिल्ली ने अपने बच्चों को सिखाया है कि चूहा कैसे पकड़ना चाहिए? वो तो जन्म चाहते हैं मालूम है। लेकिन आदमी के बच्चे को बोलना सिखाया जाता है, खाना सिखाया जाता है, टट्टी पेशाब कैसे करना चाहिए ये भी सिखाया जाता है। सिखाने वाले माँ बाप हैं, तो पहले गुरु तो हमारे जीवन में माता पिता ही है। सबसे पहला गुरु तो माँ होती है, फिर पिता, फिर परिवार के लोग, फिर असंख्य गुरु मिलते हैं। अनेक गुरुओं का उपकार हमारे जीवन पर है, लेकिन जिस गुरु के उपकार को स्मरण करने के लिए, जिनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, वो गुरु है ज्ञानदाता। जिसके ज्ञान को ग्रहण करने के पश्चात हमारे मन की सारी भ्रांति मिट जाती है और जीवन यात्रा का पथ प्रशस्त होता है, जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। गुरु की महिमा में बहुत सारी बातें कही गई है। गुरु और शिष्य का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए अथर्ववेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तम तिस रात्रि विभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिशयन्ति देवा। पूरा काल में वेदों का जो काल है
शास्त्रों का जो काल है, उपनिषदों का जो काल है, उस काल में गुरु शब्द का प्रयोग बहुत कम हुआ करते थे। ज़्यादातर सब प्रयोग होता था आचार्य शब्द का। आजकल जैसे विद्यालय होते हैं गांव-गांव में, शहरों में, ऐसा विद्यालय नहीं था। पहले गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल प्रायः जंगलों में हुआ करता था। वहाँ के जो मुख्य शिक्षक होते थे उसे आचार्य, कुल गुरु भी कहा जाता था, कुल आचार्य कहा जाता। यहाँ कहा गया है आचार्य उपनय मानो होता है। गुरु उपनयमान होते हैं। उपनय के दो अर्थ। उप का अर्थ होता है निकट और नय का अर्थ होता है खींचना, अपनी ओर खींच लेने वाला आचार्य गुरु। और करते क्या है? ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः। ब्रह्मचारी मतलब साधक शिष्य। पहले के नियम था कि 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल में निवास किया जाता था। चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे किसी का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान हुआ करती थी। तो आचार्य गुरु को कैसे करते थे? अपने शिष्य को अपने गर्भ में ले लेता था, अपनी शरण में रख लेता था। जैसे गर्भ में रहने वाला शिशु माँ के गर्भ में पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, उसे अलग से खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती, सांस लेने की आवश्यकता नहीं। माँ का खाना पीना, माँ का सांस लेना सब उसका होता है, अपूर्ण सुरक्षित। ऐसे ही गुरु शिष्य को अपनी शरण में लेकर के उसे पूरी तरह से आश्वस्त और सुरक्षित कर लेता। और फिर अपने एक एक रहनी से, केवल उपदेश से नहीं, आचरण से, व्यवहार से, कर्म से, जीवन की रहनी से गुरु शिष्य को गढ़ने का काम करते थे। और जब गुरु के गर्भ में रहते हुए, गुरु शरण में रहते रहते, जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, फिर उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है। अब तो अलग अलग से खाने पीने, सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है। जब गुरुकुल में रहकर जब पढ़ाई पूरी हो गई, गुरु के गर्भ से बाहर आ गया, तब क्या होता है? अब गुरु कब तक रहते थे? तम तिस रात्रि विभर्ति, 3 रात तक गुरु अपने शिष्य को अपने गर्भ में रखता है। ये 3 रात लाक्षणिक कथन है। 3 रात का अर्थ 3 दिन भी तो होगा ना। दिन होगा तभी तो रात होगी, और रात होगी तब दिन होगा। 3 रात कहने की बात आती है। 3 दिन की बात कम कही गई है, 3 रात की बात। कठोपनिषद में जब नचिकेता यम के दरबार में पहुंचे हैं, तब यम उस समय बाहर थे, दौरे पर गए थे। तो उससे मुलाकात करने के लिए नचिकेता यम के दरवाजे पर 3 रात बैठे रहे। तो 3 रात मतलब 3 दिन भी तो होगा ना। तो रात की बात कही जाती थी। ये रात क्या है? अविद्या। 3 रात तक गर्भ में गुरु रखता था। मतलब जो शिष्य है, साधक,
उसके आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक जो अविद्या है उसको पूरी तरह से दूर कर देता है। साधक की सारी अविद्या दूर हो जाती है, फिर वो गुरु जैसा बन जाता है। गुरु की विशेषता क्या है? गुरु की विशेषता है अपने शिष्य को अपने समान गुरु बना देना। जब हमारे मन की अविद्या मिट जाती है, किसी प्रकार की कोई अविद्या नहीं रह गई मन में, पूर्ण आत्मविद्या का साक्षात्कार हो गया, तब साधक शिष्य भी गुरु हो जाता है। दीक्षा देना का अर्थ कोई गुरु होने का अर्थ केवल दीक्षा देना नहीं है। गुरु होने का अर्थ है भीतर की महानता का उद्घाटन हो जाना, अपनी महत्ता, अपनी आत्मसत्ता में जीवित रहना, उसी में जीवन व्यतीत करना, एक गुरु होना है। कृतार्थ हो जाना। जब इस प्रकार से साधक शिष्य की तीनों अविद्याएं दूर हो जाती है, तम जातम, उससे अविद्या से बाहर निकल जाता है, तम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा। तब उस साधक शिष्य को देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए देवता सज्जन लोग आते हैं पास में। तो यहाँ पर बताया गया माँ और गर्भस्थ शिशु को उदाहरण दिया गया। गर्भस्थ शिशु को कुछ करना नहीं होता, केवल माँ के आधार में रहना होता है। अब जब गर्भ में बच्चा आता है तो माँ की कितनी सावधानी बढ़ जाती है। मतलब यह है गुरु पूर्ण हो और साधक शिष्य पूर्ण समर्पित हो, तब जीवन की जो पूर्णता है उसका उद्घाटन होता है, तब सही ज्ञान मिलता है। व्यवहारिक क्षेत्र में गुरु और शिष्य के विचारों में अंतर हो सकता है, मतभेद हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और हर जगह ये देखा जाता है। लेकिन जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिस साधना के लिए, जिस आत्मविद्या की प्राप्ति के लिए साधक शिष्य गुरु की शरण में गया है, उसमें संदेह है यदि, तब फिर गुरु के उपदेश से वो पूरा लाभ नहीं ले पाएगा। गुरु के उपदेश पर पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी हमारा मन कच्चा है और गुरु साधना करते करते उसका मन परिपक्व हो गया है। वे अनुभव से गुजर चुके हैं। जब हम गुरु को समर्पित हो जाते हैं तो गुरु का अनुभव हमारा अनुभव होने लग जाता है। तो इसलिए जो गुरु का ज्ञान है, मैंने कहा था कि व्यवहारिक क्षेत्र में कोई काम करना है तो वहाँ गुरु शिष्य के विचारों में अंतर हो सकता है, फिर उस अंतर को मिल बैठ करके बातचीत करके समाधान भी कर लिया जाता है। लेकिन साधना और अध्यात्म और यहाँ पर यदि विश्वास नहीं है तब गुरु की शरण में रहना संभव नहीं हो पाएगा और फिर वो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जिसके न होने पर हमारा जीवन अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। और ऐसे जब गुरु मिल जाते हैं, पूर्ण कृतार्थ गुरु, तब ऐसे गुरु साधक शिष्य के आवागमन का जो चक्र होता है उसे भी मिटा देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, संतों सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। वह सद्गुरु मुझे अच्छा लगता है जो हमारे आवागमन को मिटा देते हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि गुरु हमारे आवागमन को कैसे मिटाएंगे? विकार हमारे मन में है,
गंदगी हमारे मन में है, खराबी हमारे आचरण में है, तो गुरु कैसे मिटाएंगे फिर? उपदेश दे करके, कभी प्रेम से समझाकर, कभी डांट कर, कभी कसौटी लगाकर। तभी होगा जब हम में समर्पण होगा, तब पूरा का पूरा समर्पण। समर्पण आधा अधूरा होने से काम नहीं बनेगा। गीता का श्लोक याद होगा आप लोगों को। गीता में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से बार बार कहा कि अर्जुन ज्ञान प्राप्त करो, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। और ये भी कहा गया है ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान, सच्चे ज्ञान के बिना किसी व्यक्ति को दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता, दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने बार बार ज्ञान की प्रशंसा की तो अर्जुन ने कहा महाराज आप ज्ञान की इतनी प्रशंसा करते हैं तो ज्ञान पाने के लिए कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, शर्त क्या है ज्ञान पाने के लिए? तब वहां श्री कृष्ण 3 शर्त बताते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ज्ञानिनम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। पहली शर्त प्रणिपात। प्रणिपात अर्थ होता है पूरा का पूरा सरेंडर कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना। जैसा एक छोटा शिशु अपने आप को माँ को पूरा समर्पित कर देता है, फिर उसे कब खिलाना है, कब सुलाना है, कब नहलाना है, क्या करना है, उसे कोई चिंता नहीं, सब सारी चिंता माँ की चिंता हो जाती है। उस शिशु को सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसे जैसे जैसे वो शिशु होता है, छोटा शिशु, अबोध बच्चा बिल्कुल, ऐसे हमारा मन अबोध बच्चा के समान पूरा कोमल हो जाए बिल्कुल, तब हमारी सारी रक्षा हमारे गुरु करते हैं। लेकिन ऐसा पुनः समर्पण हो तब। ये कब होगा? जब हमारा अहंकार गलेगा। मैं कुछ जानता हूँ, ये अहंकार हर आदमी के भीतर होता है। पढ़ाई लिखाई का अहंकार हो जाता है, जाति पात का अहंकार हो जाता है, धन विद्या का अहंकार हो जाता है, जवानी का अहंकार हो जाता है। किसी भी प्रकार का अहंकार है तो हम गुरु ज्ञान से और गुरु के उपदेश से कोई लाभ नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हमारा अहंकार हमें समर्पित नहीं होने देगा। पूरा का पूरा अपने को बिल्कुल बलहीन समझ लेने। आपने देखा होगा बिल्ली बच्चा देती है, बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा दोनों का आपने देखा होगा। समर्पण दोनों में है, बिल्ली के बच्चे में भी समर्पण है और बंदर के बच्चे में भी समर्पण है, लेकिन थोड़ा अंतर है। बिल्ली अपने बच्चों को ले जाती है तब मुंह में दबा कर ले जाती है, पूरा पूरा बिल्ली के बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता, बस माँ के आगे अपने को सौंप दिया। बिल्ली मुंह में दबाती है लेकिन एक दांत लगने नहीं देती है। तो वहां पर वो बच्चा अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया है माँ को। बंदर के बच्चे में क्या होता है? माँ अपने बंदर बच्चे को अपने पेट से चिपकाती तो है, लेकिन बंदर बच्चे को खुद पकड़ना भी पड़ता है, छोड़ दे तो गिर जाएगा। भक्ति क्षेत्र में ये 2 उदाहरण चलते हैं। तो यहां पर बात है गीता के अनुसार में क्या था? समर्पण। फिर क्या है? सेवा। समर्पण तो है लेकिन सेवा नहीं, सेवा का भाव नहीं है। सेवा से घबराते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा।
और फिर कोई प्रश्न मन में खड़ा हो जाए तो प्रश्न कर लेना। प्रश्न करने में, पूछने में संकोच करने वाला आदमी कभी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उसके मन में संदेह बना रह जाएगा, दुविधा बनी रह जाएगी। इसलिए प्रश्न भी करना पड़ेगा, तब ज्ञान मिलेगा। ऐसा जब ज्ञान हो जाए ना, ऐसे ये हमारे में समर्पण हो, सेवा की भावना हो, जब जैसी सेवा हो जाए, और जिज्ञासा हो। जिज्ञासा मतलब ही होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। ये तीन चीजें जब होगी तब सही ज्ञान मिलेगा। ऐसे जब पूरा गुरु हो जाएंगे तब ऐसे गुरु के लिए कहा गया है, संतों सो सद्गुरु मुहि भावे, जो आवागमन मिटावे। गुरु तो पूरे हैं, गुरु का अर्थ ही होता है पूरा। अब दो बात यहां समझनी होगी। जो हमें दीक्षा देता है उसे भी हम गुरु कहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दीक्षा देने वाला पूरा ही पूरा हो। वो तो एक व्यवसाय है। लोगों को धर्म के मार्ग में लगाने के लिए दीक्षा दी जाती है। जिस गुरु की बात कही जा रही है उस गुरु का अर्थ है पूर्ण आत्मसंतुष्ट, आत्मशांत, आत्मतृप्त, पूर्ण निष्काम, चाहना रहित दशा हो, तब होगा। तो गुरु साहब जैसे कहते हैं, जो गुरु हमारे आवागमन को मिटा दे वो गुरु अच्छा होगा। तो आवागमन मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा? फिर केवल गुरु से काम तो नहीं बनेगा, हमारे पास वो समर्पण भाव है या नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए और गुरु का भी कर्तव्य क्या होना चाहिए। साहब की एक साखी है, बहुत बढ़िया है। गुरु शिष्य दोनों के लिए, दोनों के कर्तव्य को बताया गया है। शिष्य को कैसा होना चाहिए? शिष्य तो ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे। इस सर्वस्व देने में क्या है? समर्पण है। शिष्य ऐसा होना चाहिए कि अपना सब कुछ गुरु को दे दे। अभी सब कुछ का मतलब क्या है फिर? कि अपने जमीन जायदाद, मठ मकान, रुपया पैसा, सब कुछ, इसके लिए नहीं कहा गया है। हाँ, कुछ गुरु ऐसे होते हैं लोभी प्रवृत्ति के। किसी को दीक्षा जब देते हैं ना, तो उस गुरु को ज़्यादा पूजा चाहिए, ज़्यादा चढ़ौती चाहिए, दक्षिणा चाहिए। तो ऐसे गुरु लोग कह देते हैं, देखो बच्चा, कबीर साहब ने कहा है शिष्य ऐसा चाहे सर्वस्व गुरु को दे। तुम अपना सर्वस्व नहीं दे सकते हो, अरे तो 10-20 हज़ार तो दे सकते हो ना। तो मामला गड़बड़ है। फिर ये अधूरे गुरु का लक्षण है। कबीर साहब ने शिष्य की शर्त बताई है यहाँ पर। शिष्य ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे। शिष्य ऐसा हो जो अपना सब कुछ गुरु को दे, कुछ भी ना बचाए। यहां तो बात सही है, लेकिन गुरु फिर क्या कर्तव्य होता है? साहब कहते हैं गुरु ऐसा चाहिए तामे कछु ना ले। शिष्य अपना सब कुछ समर्पित कर दे, लेकिन गुरु उसमें से कुछ भी ना ले, तब गुरु आवागमन को मिटाएंगे। अब बात ये होती है, जब शिष्य सब कुछ दे रहा है और गुरु ले नहीं रहे हैं, तब देना कहाँ होगा? वो तो शिष्य के पास ही रह जाएगा। तो बाहर चीज के लिए, जिसके लिए साहब कह रहे हैं सब कुछ देना, वो क्या है? यदि हमें गुरु से सच्चा लाभ लेना है और गुरु के पास जाकर के अपने पूर्ण कल्याण करना है, तो सब कुछ देना पड़ेगा। वो क्या है? अपने जीवन के, अपने भीतर की सारी जो गंदगी, सारे दोष है ना, जितनी गलत आदत है, सबको गुरु को अर्पित कर दो, तब समर्पण होगा।
पूरा का पूरा अहंकार गला देना होगा। तो शिष्य ने अपने सारे विकारों का त्याग कर दिया और गुरु ने कुछ नहीं लिया, तो शिष्य के भी काम बन गया, गुरु का भी काम बने। इसके लिए साहब ने कहा है ऐसा समर्पण चाहिए ना। हम गुरु को, होता क्या है देखो, गुरु को 1000, 10, 20, 50,000 रुपया, लाख 2 लाख दे देना बड़ा सरल है। गुरु के लिए आश्रम बना देना बड़ा सरल है। गुरु के नाम पर 2-4 एकड़ जमीन चढ़ा देना बड़ा सरल है, किंतु अपने अहंकार को चढ़ाना यहां कठिन है। अरे हमने गुरु के लिए आश्रम बनाया, अहंकार तो मात्रा और बढ़ गई ना, समर्पण कहाँ हुआ। हमने गुरु को इतना दान दिया, अहंकार बढ़ गया, समर्पण कहाँ हुआ। पैसा भले मत दो, ठीक है, गुरु को भी जीवन निर्वाह की आवश्यकता होती है, आप पैसा देते हो, उससे पहले अपने मन के अहंकार, अपने जीवन की जो गंदगी है, मन की जो गंदगी है, मन में जो विकार बने हुए हैं, समर्पण इसका करना होगा। अब जब ऐसा हो जाएगा तो निश्चित है गुरु हमारे आवागमन को मिटा देंगे। और यदि हमारे में समर्पण नहीं है, अपने विकारों को त्याग करने में अपने दोष है, जो गलत आदत है, इनको हम बचा करके रखना चाहते हैं, तो गुरु बेचारा क्या कहे, शिष्य माहे चुक। फिर गुरु कितने भी पूर्ण क्यों ना हो, हम में ही छल है, हम में ही कपट है, हम में चालाकी है, तब काम नहीं बनेगा। गुरु से चालाकी करने पर काम नहीं बनने वाला है। इसलिए गुरु के सामने निश्चल, गुरु से चालाकी की बात आई तो एक उदाहरण याद आ गया। एक जैसे गांव है आपका, ऐसे एक गांव था, आश्रम था, वहाँ पर और संत रहते थे। वहाँ एक गुरु भी रहते थे, गुरु शरण में बहुत से संत रहते थे। गांव गुरु बड़े अच्छे थे, चरित्रवान, वैराग्यवान, ज्ञानी, संतोषी, बहुत अच्छे थे। गांव के बहुत से लोग उस गुरु से जुड़े हुए थे, सत्संग बराबर होता, जाते रहते थे। अनेक लोग उस गुरु के शिष्य भी हो गए थे। उस गांव में एक वकील रहते थे, वकील भी गुरु के शिष्य थे, हो गए थे। चल रहा था, गांव में एक कुआं था। वो कुआं था, जो वकील थे, कुआं था उसका। वकील ने सोचा ये कुआं की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसे बेच देता हूं किसी दूसरे को। कुआं बेचने की बात आई तो गुरु ने कहा ठीक है बेटा, तुम बेचना चाहते कुआं को, तो मैं ही खरीद देता हूँ कुआं को, मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन इस कुआं से पानी गांव वाले भरेंगे, गांव वाले इसको एक पानी का उपयोग करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो वकील ने कुआं बेच दिया और गुरु ने कुआं खरीद लिया। ठीक है, अब वकील मतलब चालाक, सब भाई यहाँ वकील बैठा हो, समझ में क्षमा करना, चलाके बिना चलाकी के कोई वकील तो होगा नहीं। तो गुरु को, वकील के मन में थोड़ी चालाकी आई, गुरु से थोड़ा ज़्यादा पैसा लेना चाहिए, कोई पैसा वसूल करना चाहिए। तो क्या करें, गुरु के पास गए और 4-6-10 लोग बैठे थे। गुरु के पास गए कि गुरु जी के, हाँ बेटा बताओ, मैंने आपको कुआं बेचा है गुरु जी, कुआं पानी नहीं बेचा है। अब पानी पीना पड़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा। अब बात तो सही भी, कुआं बेचा, पानी नहीं बेचा है ना। तो गुरु जी कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है मैंने, अब पानी का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। वकील की बात सुनकर गुरु ने कहा बेटा मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था इसी बात को लेकर के। वकील ने सोचा मेरा तो दांव लग गया अब तो। गुरु कहा ना कि मैं इसी बात को तुम्हारे पास आना चाहता था, तो वकील ने सोचा मेरा तो दांव लग गया, बढ़िया काम होगा। गुरु ने कहा बेटा तुमने कुआं बेचा है ना, तो कुआं मेरा है, पानी नहीं बेचा है, पानी तुम्हारा ना। हाँ गुरु जी कुआं आपके, पानी मेरा है। तो ऐसा करो बेटा, मेरे कुआं से अपना पानी निकाल कर ले जाओ, और यदि नहीं ले जाओगे तब प्रतिदिन 2000 रुपये किराया देना पड़ेगा। अब तो बेचो रे, अब क्या करें। तो चालाकी से काम नहीं चलेगा भाई।
पूरा निश्चल, तब गुरु शिष्य का संबंध बनेगा, तब कल्याण का काम होगा। तो संतोष सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसा सदगुरु प्यारा लगता है जो हमारे आवागमन को मिटा दे। तो मैंने कहा कि जब हमारे पास उस आवागमन से मिटने के लिए पूरा का पूरा समर्पण हो तब होगा। गुरु भी पूरे हों और शिष्य भी पूरा हो। पूरा मतलब कोई कामना ना हो, बस केवल गुरु पास गए तो सिर्फ किसके लिए? ज्ञान पाने के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए नहीं कि गुरु के मठ में जाएंगे तो वहाँ जाकर के हम गुरु के शिष्य बन जाएंगे कि गुरु बाद हमारा उत्तराधिकारी हो जाएगा, हमारा नंबर महंत बनने का आ गया तो गया काम से। बहुत से लोग ऐसे हंसते हैं, हर जगह चालाक लोग हैं, हर जगह ईमानदार लोग हैं। ऐसे भी साधक होते हैं। ये गुरु पूर्णिमा है ना, जितनी गुरु की कसौटी है उससे ज़्यादा शिष्य की कसौटी होनी चाहिए। गुरु में तो गुरु को पूर्ण होना ही चाहिए और शिष्य अधूरा हो तब। हालांकि शिष्य मतलब होता है अधूरापना, लेकिन अधूरापना मतलब लोभ लालच नहीं। ऐसे भी साधक होते हैं जो साधु होना तो चाहते हैं, अगर हम साधु तो बने, लेकिन सोचते हैं जिस आश्रम में कम से कम काम करना हो पड़ा है, सेवा कम करना पड़े और गुरु पास ज़्यादा चेला ना हो, मैं ही चेला बनूं ताकि गुरु पास मेरा नंबर आ जाए महंत बनने का, तब काम नहीं बनने वाला है भाई। तो फिर गया फिर वो काम से, वहाँ ज्ञान का अर्थ नहीं है, वहाँ तो भौतिक लक्ष्य है और भौतिक लक्ष्य रखकर गुरु के पास जाएंगे तब कल्याण नहीं होने वाला है। फिर गुरु क्या करेंगे? फिर गुरु शिष्य का संबंध केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है, दुख से मुक्ति के लिए होता है। इसलिए गुरु शिष्य के बीच में कोई भी भौतिक कामना नहीं होना चाहिए। शिष्य जो दे दे गुरु को पूर्ण संतोष, मांगना भी न पड़े गुरु को निर्वाह के लिए मांगना ना पड़े, परमार्थ के लिए मांगना पड़ा, सेवा के लिए मांगना पड़ा, बात अलग है। और शिष्य के मन में यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने गुरु को इतना इतना दिया। गुरु के मन में लोभ है, अरे क्या शिष्य है, इतना इतना इसके पास रखा हुआ है, थोड़ा ही दिया, तब गुरु डूबे हुए हैं। शिष्य सोचता है जितना मैंने गुरु को दिया है मेरा लाभ कौन देने वाला, तो शिष्य दोनों डूबे हुए हैं। इसलिए भौतिकी दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ज्ञान की दृष्टि हो, अध्यात्म की दृष्टि हो, तब काम बनेगा। और उसी के लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति किसी वकील के पास जाता है वकालत सीखने के लिए, डॉक्टर पास की संगत करता है डॉक्टरी सीखने के लिए, ऐसे गुरु पास जाना है तो गुरु होने के लिए। उपासना का अर्थ ही होता है जैसा हमारा उपास्य है हम वैसे बने। उपास्य हमारा जैसा होगा और सच्ची उपासना हमारे भीतर है तो जैसा हमारा उपास्य है धीरे धीरे हम भी वैसे बन जाएंगे। उपासना का अर्थ होता है भक्ति, श्रद्धा, लेकिन उपासना का अर्थ है, मैंने पहले कहा था, उप का अर्थ होता है निकट, पास। आसना है बैठना, निकट बैठना उपासना है। आगे के निकट बैठोगे अपने आप गर्मी मिलेगी, उष्णता मिलेगी। पानी के पास बैठोगे, पानी के निकट बैठोगे
तो शीतलता मिलेगी। कोई व्यक्ति सच्चे मन से बराबर किसी वकील के पास बैठता है, उसकी बातों को बराबर सुनता है रहता है, धीरे लंबे समय तक रहेगा, तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे वकालत का, कानून की धाराओं का बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर की संगत करता है, अच्छे कुशल डॉक्टर की संगत करता है, और बराबर उसके बाद वो देखता है, रोगी आते हैं, क्या बताएं डॉक्टर क्या करते हैं, धीरे धीरे से रोग के निदान का, दवाई का ज्ञान हो जाएगा। कि चोर के पास बैठो और चोर की बात बराबर सुनो तो धीरे धीरे चोरी की कला सीखने को मिल जाएगा। ऐसे गुरु के पास बैठना, लेकिन यहाँ पास बैठने का मतलब केवल शरीर से पास बैठना नहीं, मन से पास बैठना। गुरु के जो ज्ञान है, गुरु का जो त्याग है, गुरु का जो वैराग्य है, गुरु की जो साधना है, गुरु का जो उपदेश है, या गुरु के जीवन की जो रहनी है, जो चरित्र है, उसके निकट अपने मन को बैठाना। गुरु के आदर्श को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के त्याग वैराग को धीरे धीरे करते करते अपने मन में लाना, ये उपासना है। परिणाम क्या होगा? हम भी गुरु बन जाएंगे। मतलब हमारे भीतर की जो गुरुता है, भीतर की जो महानता है, उसका उद्घाटन हो जाएगा। गुरु के पास जाने का मतलब हल्का बने रखने के लिए नहीं है, लघु बनने के लिए। लघु और गुरु, लघु मतलब हल्का, गुरु मतलब भारी, वजनदार। क्यों जाते हैं गुरु के पास हम? ताकि हमारे जीवन का जो हल्कापना है, ये मिट करके हमारे जीवन में भारीपना आ जाए, महत्व आ जाए। गुरु के पास जाने का अर्थ क्या है? क्यों हम गुरु के पास जाएं? याद होगा। और गुरु कौन है? गुरु पास क्यों जाना है और गुरु कौन है? याद करो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। मुझे तमस अंधकार अर्थ है, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसके लिए गुरु के पास जाना है। अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा करने के लिए, असत्य से सत्य की ओर यात्रा करने के लिए, और मृत्यु से अमरता को यात्रा करने के लिए गुरु के पास जाना है। और जो हमें अज्ञान से ज्ञान की दिशा में आगे ले जाए, हमारे भीतर के अज्ञान को मिटाकर हमें सच्चा बोध करा दे, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, सत्य में टिका दे, और मृत्यु भय से छोड़ करके अमर आत्मा का ज्ञान करा दे, उसका नाम है गुरु। अब ऐसे गुरु का जीवन में कितना उपकार है ये समझ सकते हैं। इसलिए कहा गया है, उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरु दान, ज्ञानिन में ज्ञानी गुरु, गुरु सम अन्य न आन। जितने उपकार करने वाले हैं, हम रोगी हैं, किसी ने हमें दवा दे दी, हमारा इलाज करवा दिया, बहुत बड़ा उपकार है उसका। हम भूखे प्यासे हैं, किसी ने हमें भोजन पानी दे दिया, बहुत बड़ा उपकार है उसका। हम किसी विपत्ति में पड़े हुए हैं, हमें विपत्ति से निकाल कर बाहर ले आए, बहुत बड़ा उपकार है उसका। हम अत्यंत गरीब हैं, कुछ खाने पीने का नहीं, किसी ने पैसा दे दिया, हमारे पास मकान नहीं है, मकान बना दिया, कितना बड़ा उपकार है उसका। ये सब उपकार है, लेकिन इनसे बड़ा उपकार किनका है ये सोचना है। महात्मा लोग, संत उदाहरण दिया करते हैं कि एक जेल थी। अब जेल में तो कैदी बंद रहे होते हैं, अनेक कैदी उस जेल में बंद थे। एक सज्जन व्यक्ति गया मिलने के लिए,
कैदियों से, उन कैदियों से पूछा, आप लोग इस कैद में, इस जेल में कैद हैं, आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, आप लोगों को क्या चाहिए? तो कैदियों ने कहा, और तो कोई विशेष तकलीफ नहीं है, लेकिन हम मच्छर बहुत काटते हैं। यदि मच्छरदानी की व्यवस्था हो जाती तो रात में कम से कम चैन की नींद सो पाते हैं। कहा ठीक है। उस आदमी ने जितने कैदी सबके लिए मच्छरदानी की व्यवस्था कर दी। बड़ा उपकार हुआ, सबको रात में आराम से सोने को मिल गया। कुछ दिन के पश्चात एक और सज्जन गया, कैदियों से मुलाकात की, पूछे आप लोग क्या यहाँ इस जेल खाना में कैद हैं, बंद हैं, कोई तकलीफ तो आप लोगों को नहीं है? कोई तकलीफ है बताए, मैं क्या सेवा कर रहा हूँ आप लोगों से। उन्होंने कहा तकलीफ की क्या बात है, यहाँ भोजन तो मिलता है लेकिन वो क्वालिटी का भोजन नहीं मिल पाता बढ़िया। कहा ठीक है मैं व्यवस्था, उन्होंने बढ़िया भोजन की व्यवस्था कर दिया। कितना बड़ा उपकार हुआ। कुछ दिन के पश्चात एक तीसरा सज्जन गया वहां पर। उस सज्जन ने कैदियों से पूछा आप लोग यहाँ क्या तकलीफ है बताएं, मैं आप लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, कैदियों ने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन ये जेल है, हम बंद हैं, हम परतंत्र हैं, आप इतनी कृपा करो हमारी जेल से छुट्टी मिलवा दो। उन्होंने साइन किया, बड़ा सर था, सब जेल छुट्टी। अब किसका बड़ा उपकार हुआ सबसे ज़्यादा? मत्स्यदानी का उपकार बड़ा है कि भोजन उसका बाकी जेल से छोड़ा दो उसका उपकार है। सदगुरु का काम यह है हमें हमारे मन के जो वासना के जो बंधन है उससे छुड़ा देने वाला, ये गुरु होता है। और इसी गुरु को उपकार करने के लिए, इस गुरु को उपकार को याद करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाए, संत भक्त इकट्ठे हुए, गुरु की महिमा, गुरु को उपकार पर चर्चा किए, अच्छी बात है। क्या इतने में गुरु को उपकार पूरा हो गया? गुरु के ऋण से हम ऋण हो गए, गुरु प्रति हमारा कर्तव्य पूरा हो गया? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी दिन रात हम गुरु का गुणगान करते रहें, दिन रात हम गुरु की महिमा बखानते रहें, कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। गुरु के ऋण से उऋण होना है तो क्या करना होगा फिर? दो रास्ते हैं गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए। एक सरल रास्ता क्या है? गुरु द्वारा हमें जो ज्ञान मिला है इस ज्ञान को हम दूसरों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी सही रास्ता मिले। गुरु ना मिले होते तो हम कहाँ भटकते होते, किस किस भ्रम कल्पना विश्वास में पड़े होते, कहाँ कहाँ क्या और दुष्कर्म जीवन में होते। तो गुरु ने हमें एक सही मार्ग बताया, सही दिशा दी। तो उस ज्ञान को हम और लोगों तक बता, जैसे कि हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं। ये गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए बहुत सरल रास्ता है, बहुत, लेकिन ये बहुत ऊपर ऊपर का रास्ता है। इसमें अधूरापना है। पूरा क्या होगा? पूरा वो होगा गुरु के त्याग वैराग्य से प्रभावित होकर। गुरु ने हमें देखा, गुरु में महानता देखे। किसकी महानता देखे? त्याग, वैराग, साधना, सद्गुण, सदाचार, जीवन का जो चरित्र, इनको देखकर हम प्रभावित हुए। हम गुरु के पास इसलिए नहीं गए कि गुरु का बहुत बड़ा आश्रम है भाई, ऐसे बड़े आश्रम वाले गुरु से हम शिष्य बन जाएं। गुरु बहुत ज्ञानी है इसलिए हम शिष्य बन जाएं, इसके लिए हम नहीं गए हैं। उनका त्याग, उनका वैराग, उनकी साधना, उनके जीवन की रहनी, उनका आत्मसंयम। तो गुरु के जिस त्याग वैराग्य से
प्रभावित होकर हम गुरु के पास गए हैं, गुरु को त्याग वैराग न पूरा का पूरा, तो कुछ हमारे जीवन में आ जाए। जैसे गुरु का जीवन निर्मल जीवन था, हमारे जीवन वैसा निर्मल हो जाना, तब समझ लेना गुरु कृपा से आज मैं उरीन हुआ, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। हम बोल दिए, आप लोग सुन लिए, खाए पिए और यहां से निकले, सबको सब भूल गए। एक याद करने के लिए, कि गुरु के उपकार को याद करने के लिए और एक आत्मविश्लेषण करने के लिए, अपने जो बीता जीवन है उसका एक विश्लेषण करने के लिए, कि गत वर्ष हम गुरु पूर्णिमा पर्व मनाए थे, अनेक संतों के विचार सुनने को मिला था, बहुत सारे ज्ञान की बातें सुनने को मिली थी, और आज हम फिर गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। एक साल का समय पूरा का पूरा बीत गया और हमारे जीवन का एक वर्ष और घट गया। जितना जीना था हमको, उसमें से एक वर्ष हमारा और घट गया है। तो इस एक साल के दरमियान में मैं कितने गुरु के बताए रास्ते पर चला और कितने गुरु के बताए रास्ते से भटका, इसका विश्लेषण करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व है। खाली एक बना लिए, हलवा पूरी खा लिया, खत्म हो गया, इसके लिए नहीं है। बैठ लिए, चर्चा कर ली, इसके लिए नहीं है। चाहे वो साधु मार्ग में रहने वाले विरक्त साधक हों, चाहे घर गृहस्थी में रहने वाले भक्त साधक हों, अपने अपने ढंग से मैं गृहस्थी में रहते हुए कितने गुरु के ज्ञान को जीवन में जी रहा हूं। भले मैं त्याग वैराग नहीं कर सकता, घर गृहस्थी का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन कई मोटे मोटे दोष है, लड़ना है, झगड़ना है, झूठ बोलना है, कटु बोलना है, क्रोध करना है, छल कपट करना है, इनको तो त्याग किया जा सकता है ना गृहस्थी में। तो कितना मैं त्याग किया मैंने, और यदि ये त्याग नहीं कर पाया, जिन दो दुर्गुणों का, गलत व्यवहार का, गलत खान पान का त्याग नहीं कर पाया, तो क्या मैं गुरु शिष्य कहलाने का अधिकारी हूं? सोचना है एक बार। मोटे मोटे दोष नहीं छूट पा रहा है हमारा, थोड़ी थोड़ी बातों में लेकर के उलझ रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, झंक रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, गाली बकने का त्याग नहीं हो पा रहा है, छल कपट का त्याग नहीं हो पा रहा है। अभी तो हम गुरु के शिष्य होने के लायक ही नहीं बन पाए हैं। गुरु शिष्य होना तो दूर की बात है, वो भूमिका ही नहीं बन पाई है हमारे पास। तो इसका एक विश्लेषण कर लें। यदि हम साधु मार्ग में हैं तो हमें ये सोचना होगा, गुरु के जिस त्याग को देखकर, गुरु के जिस वैराग को देखकर हम आए हैं, तो त्याग व वैराग हमारे जीवन में कितना आया, मोह कितना छोटा हमारा, सांसारिक वासना कितनी छूटी है, बाहर का आकर्षण कितना, आसक्ति कितनी दूर हुई है, कितना हमारा मन निष्क्रोध हुआ, निर्मोह हुआ, निष्काम हुआ, निष्प्रिय हुआ, अनासक्त हुआ। आसक्ति जो कि त्यों बनी हुई है, संसार प्रति आकर्षण जो का त्यों बना हुआ है। तो अभी हम कहाँ गुरु के शिष्य हुए हैं? ये गुरु पूर्णिमा जितना गुरु की महिमा बखानने के लिए है, उससे ज़्यादा हमें उस कसौटी में कसने के लिए है। ये हमारे लिए, गुरु के लिए नहीं है। हम गुरु की महिमा गा रहे हैं, गुरु को क्या मिल रहा है? इससे गुरु कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, ये सोचना है, मान लो हमारे गुरु जीवित हो, सामने हो, तो गुरु जो उपदेश हमें देते हैं, उन उपदेशों को याद करके, कंठस्थ करके हम दूसरे लोगों को बता देते हैं।
लेकिन गुरु के बताए रास्ते पर हम चलते हैं, गुरु के उपदेश को हम जीवन में जीते नहीं हैं, तब गुरु खुश होंगे? या गुरु के उपदेश को हम भले याद नहीं कर पाए, दूसरों को बता नहीं पाए, लेकिन गुरु ने उपदेश दिया उस उपदेश को हम जी रहे हैं, तब गुरु खुश होंगे? किस में खुश होंगे? हमारे जीने में खुश होंगे गुरु, या हमारे बताने में खुश होंगे? सीधी बात, हमारे जीने में खुश होंगे। तो कितना हम जी रहे हैं, समझने की बात यह है। और इसी के लिए ये साल भर एक साल का समय बीती था ना। गत वर्ष भी हम इस आश्रम में आए थे, आप सब भी आए थे, चर्चा भी हुई थी, बहुत चर्चाएं हुई थी। तो कितना हमने जिया, गुरु विचार गुरु उपदेश करके विरोध में कितना काम किया, और गुरु विचार के अनुकूल कितना काम किया। एक बैलेंस, जैसे व्यापारी लोग बैलेंस शीट तैयार करते हैं ना, ये हमारे साल भर का बैलेंस शीट तैयार करने का है। और जी हमारे गत वर्ष की अपेक्षा हमारे दोष कुछ घटे, मन के विकार घटे, कुछ बुराइयां घटी, और मन में निर्मलता आई, त्याग बढ़ा, वैराग बढ़ा, संतोष बढ़ा, सेवा की भावना बढ़ी, विनम्रता बढ़ी, तब तो हमारा जीवन मुनाफे की ओर है। और तब हम सही अर्थों में गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। बल्कि संतोष घट गया, लोभ बढ़ गया, क्षमा घट गई, उत्तेजना बढ़ गई, प्रेम घट गया, बैर बढ़ गया, शांति घट गई, अशांति बढ़ गई। तब क्या ये गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो पाएगा? एक विश्लेषण करने की जरूरत है, और यही विश्लेषण हम नहीं कर पाते हैं। वैसे तो यह काम हमें रोज करना चाहिए, रोज अकेले में बैठ कर 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके। दिन में समय नहीं मिल रहा है तो रात में जब सोने के लिए बिस्तर पर चले गए हो तो उतना सोच लो कि आज सुबह से शाम तक मैंने अपने गुरु के विचारों का कितना जिया होगा। ये तिल बराबर भी जिया है या नहीं जिया है, गुरु विचार के विरोध में कितना काम किया। रोज थोड़ा थोड़ा हम 2 मिनट 5 मिनट बिस्तर पर सोते समय कर लेंगे ना, तो जीवन का काया पलट हो जाएगा। तब गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो पाएगा। हमारे जीवन में गुरु बहुत उपकार, मैंने कहा था शुरू में कि गुरु जीवन दाता होते हैं, लेकिन हमें जीवन को सुधारने के लिए कोई जिज्ञासा ही नहीं है, कोई उत्कंठा ही नहीं, तो गुरु क्या कर सकते हैं अकेले। जितना गुरुपूर्ण होना चाहिए ऐसे हमारे भीतर उत्कंठा होना चाहिए, तब होगा। गुरुदेव जी कहा करते थे, गुरु को कैसा होना चाहिए? अमृत से भरा हुआ कलश के समान, जिसमें से बूंद बूंद अमृत टपक रहा हो। और शिष्य कैसा होना चाहिए? खाली घड़ा के समान। तब वो जो गुरु से जो बूंद बूंद अमृत टपक रहा है ना, तब तो उस खाली घड़ा में समाएगा। उसमें तो पहले से भरा हुआ है, तो कहाँ से समाएगा? क्या हम अपने मन को अहंकार, कल्पना, भ्रम, अंधविश्वास, दो दुर्गुण से खाली करने को तैयार हैं? और सचमुच में तैयार हैं तो गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन को बदल देगी। गुरु पूर्णिमा का पर्व हम आयोजित एक कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हैं, सब अपने अपने गुरु को सही दिल से याद करते हुए हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि अगले गुरु पूर्णिमा के आते तक मैं अपने जीवन के, अपने मन के कोई ना कोई एक दोष को छोड़ करके रहूँगा, और गुरु ने जो उपदेश दिया है उसका कोई ना कोई भाग जी करके रहूँगा। बस गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक है, और इसी में हमारा कल्याण होगा। और ऐसा हम करेंगे ना, तो सचमुच में गुरु हमारे आवागमन चक्र को मिटा देंगे और हमारे जीवन सफल हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी गुरुओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। अपनी वाणी को विराम।
देव की जय। बोलिए सदगुरुदेव की। बड़े धीरे से बोल रहे हैं सब लोग, भूख लग गई है क्या? बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही सौभाग्य की बात है, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि जो आज सदगुरुदेव जी के सानिध्य में हम सब गुरु पूर्णिमा का ये पर्व मना रहे हैं। ऐसी सौभाग्य सबको नहीं नसीब होती है, हमारे नवा गांव वालों को ही नसीब है शायद। सब लोग तो अपने अपने ढंग से अपने अपने आश्रमों में मना चुके हैं, लेकिन हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिलता है। गुरुदेव जी का ऋण हम सब नहीं चुका सकते हैं। गुरुदेव जी का अनंत उपकार है हम सबके ऊपर, शब्दों में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा न जाए। हम सबसे गुरु गुण कहा न जाए, कह नहीं सकते हैं, शब्द नहीं है उसके लिए। गुरुदेव जी का अनंत आशीर्वाद उपकार है हम सबके ऊपर। और अगर मुझे तो ऐसा लगता है, अगर गुरुदेव जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, तो मैं तो साधना नहीं कर पाऊंगी। सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद सदैव ऐसे ही हम सब पर बरसता रहे, ताकि हम सब अपने साधना जीवन में गुरु की शरण में पूर्ण रूप से चल सकें। हमारे सभी संत गुरुजनों का उपकार है हम सबके ऊपर। हमारे साहेब जी बैठे हैं, कृपा शरण साहेब जी। मैं बोलती हूँ तो मेरा हृदय भर जाता है, बोल नहीं पाती हूँ। बहुत प्रयास करती हूँ कि मैं खुश हो करके बोलूँ, लेकिन नहीं निकल पाता है। साहेब जी बीच बीच हम सबको फ़ोन कर कर के और हम सबकी हाल चाल लेते रहते हैं। क्या हो रहा है बच्चा, कैसे हो रहा है, तुम लोग सब लोग बढ़िया हो। मैं नहीं कर पाती हूँ फ़ोन साहेब जी को, मुझे करना चाहिए। जब जब साहेब का फ़ोन आता है मैं भीतर से एकदम टूट जाती हूँ कि मुझे करना चाहिए और साहेब जी फ़ोन लगा रहे हैं हमको। साहेब जी का बराबर फ़ोन आता रहता है। हमारे और सब साहेब जी लोग बैठे हैं, हमारे बीरेन साहेब जी हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते रहते हैं। कहाँ साउंड लगेगा, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इतना साहेब ध्यान रखते हैं कि कह नहीं सकती हूँ मैं। सभी गुरुजनों का मैं नाम कहाँ तक लूँगी, सबका अनंत उपकार है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? गुरुदेव जी की ही कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद है। हमारे उपेंद्र साहेब जी हैं, मैं कैसे कहूँ, साहेब जी को कितना ध्यान रखते हैं हम सब के लिए कि अभी छत्तीसगढ़ में घूमते हैं साहेब जी, कहीं एक ठीक साबुन मिला रहता है तो उसको हम लोगों को देते हैं, इसको लेते जाओ आश्रम में काम आएगा। जानते हैं नई जगह है, इन लोगों के पास ज़्यादा धन नहीं है, और जो है वो पूरा उपयोग होते जा रहा है, सब लगते जा रहा है। कितना ध्यान रखते हैं। हमारे कोमल साहेब जी, ये जब बना इसका निर्माण हुआ, आए एक दिन, शुरू से ही साहेब का ही ये नक्शा है पूरा, कोमल साहेब और अनिल साहेब का, कैसे बनाना है। हम लोग तो गलत ढंग से बना रहे थे, शायद इतने लोग इसमें आते भी ना, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन साहेब आए, कोमल साहेब, और इसका बदल दिए नक्शा, कहे ऐसा नहीं ऐसा बनेगा तब ज़्यादा ठीक रहेगा, और फिर वैसे ही बना।
इसकी वायरिंग होनी थी, जगह जगह पाइप, संडास बाथरूम, नल फिटिंग, टंकी ऊपर रखना था। साहब 4 दिन तक इतना मेहनत किए कि मैं कैसे बताऊं। सुबह आते थे 6:30 बजे, रात में 8 बजे तक काम करते थे। आधा घंटे भी मुश्किल से यहीं कहीं लेट लेते थे। भैया घर नहीं जाते थे आराम करने, जाऊंगा सो न जाऊं। यहीं खाते और आराम करते गीते साहब और ये दोनों कोई रात में 8:30 बजे 7:30 बजे बंद करते काम और नहाते खाते फिर जाते सोने के लिए। अनिल साहब आ नहीं पाए हैं, फ़ोन की थी साहब आप भी आइएगा, लेकिन वो बहुत बिजी रहते हैं तो नहीं आ पाए वो। लेकिन इतना 3-4 दिन उनको भी लगा, मैं तो उस समय नहीं थी यहाँ, लेकिन पूरा ये जो वायरिंग हुई सब पूरा काम वो किए। कितना सबका उपकार है, ये सब गुरुजनों का ही आशीर्वाद है, गुरुदेव जी का ही आशीर्वाद है। आप सबका भी इतना प्यार स्नेह सब हम सबको मिलता है, ये सब गुरुदेव की ही कृपा है। और हमारे इसका जो निर्माण किए, जब से हम लोग आए तब से यहाँ काम चल रहा है। साल भर के बाद शुरू हो गया यहाँ काम। जो मिस्त्री भैया मिले हैं हम सबको, वो भी सौभाग्य से हम लोगों को इतने अच्छे मिल रहे हैं। एक होता है केवल पैसे के लिए लोग कमाते हैं, एक होता है भावना से करते हैं काम। वैसे ही वो मिस्त्री भी हमें मिल गए हैं, हमारे मिस्त्री भैया एकदम भावना से यहाँ काम करते हैं, अपनापन एकदम। ये नहीं लगता है कि दूसरी जगह मजदूरी करने आए हैं। उनके सुपुत्र आए हुए हैं यहाँ, हम लोग रोज़ कहीं न कहीं जाना आना लगा रहता है। कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं जा रहे हैं। कचना जाना है भैया, अपना काम छोड़ के तुरंत चले जाते लाने के लिए या छोड़ने के लिए। जाओ भैया छोड़ाओ, काम छोड़ दे और तुरंत कभी मना नहीं करते हैं। सीमेंट घट गई, जा भैया ले आओ, तुरंत गाड़ी से जाके और ले आएंगे। तो ये सब सद्गुरु का ही आशीर्वाद है, जो हम सबको इतना सबका प्रेम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और ऐसे ही मैं आशा करती हूँ कि सबका प्रेम और आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा, ताकि हम सब अपनी साधना कर सकें, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ सकें। आगे मैं यशवंत भैया को माइक देना चाहती हूँ। कुछ दानदाताओं का नाम है, उसको सबके बीच में रख दें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मंचासीन पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज एवं आश्रम में निवास करने वाली साध्वी बहनें व विभिन्न आश्रमों से पहुँचे आदरणीय संतगण साध्वी बहनें तथा सत्संग प्रेमी सज्जनों, देवियों और माताओं, आप सभी के श्री चरणों में यथायोग्य सादर साहिब बंदगी। विगत 4-5 साल से इस आश्रम पर ध्यान शिविर और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जो अनवरत चल रहा है, निश्चय ही गुरु जी का हम सबके ऊपर भरपूर आशीर्वाद रहा और मिलता रहा और आगे भी हमेशा मिलता रहेगा। विगत 4 सालों से नीचे जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर सत्संग कार्यक्रम चलता था, जिसमें थोड़ी जगह के अभाव में बारिश हो जाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी परेशानियों का सामना करते या जगह के अभाव को समस्या को हल करने के लिए सबके मन में विचार था कि इस आश्रम में ऊपर खाली जगह छत है, उसमें एक सत्संग हाल बन जाता तो कितना बढ़िया रहता। समय समय पर पूज्य गुरुदेव जी आते रहे, आशीर्वाद मिलता रहा और इस विषय पर चर्चा बहुत लंबे समय से चलते आ रहा था। और समय आने पर यह काम आज आप सबके सामने, आप सबकी सेवा में, आप सबके आशीर्वाद से पूर्ण हो गया, सफल हो गया। और निश्चित ही इस सत्संग हाल को बनाने में आप सबका बहुत ही आशीर्वाद रहा। इस आश्रम परिवार में जितने भी साध्वी बहनें निवास कर रही हैं, उन सबका भरपूर सहयोग रहा। मैं तो देखता हूँ
कि जैसे एक आध दो कुली मिस्त्री या मजदूर की ज़रूरत पड़ती थी, उस स्थिति में आश्रम की सभी साध्वी बहनें, भैया ये काम हम सब लोग कर लेते थे, कर लेंगे करके नीचे से जितने भी रेती इस आश्रम के प्लास्टर में, टाइल्स लगाने में या टाइल्स को ऊपर चढ़ाने में सब स्वयं कर लेते थे। और भी छोटे छोटे काम जितने भी यहाँ रेत पड़े हैं उनको चलनी चलाने का काम सब आश्रम की साध्वी बहनें ही किया करती हैं। कभी कभी कोई मजदूर की ज़रूरत पड़ता या जैसे लिपाई पोताई सब काम यहाँ की साध्वी बहनें ही करती आ रही हैं। और निश्चित ही यह भवन बन के जब तैयार हुआ तो अभी पिछला कबीर जयंती, अभी 1 महीना पहले कबीर जयंती हुआ, वो इसी भवन में हुआ जिसका मैं जिक्र किया भी था कि कितना अच्छा लग रहा है यह भवन बनने के पश्चात। और आप सबका आशीर्वाद मिला तभी यह कार्य पूर्ण हो सका। जिन जिन लोगों ने इस सत्संग हाल के कार्य को आगे गति प्रदान करने के लिए या पूर्ण करने के लिए अपना धन द्रव्य राशि सेवा सहयोग और आशीर्वाद दिया है, उनका नाम मैं उच्चारित कर रहा हूँ। और आगे भी यह आप सभी से अपेक्षा चाहता हूँ कि इस आश्रम में कुछ कार्य अभी हाल में बचा है जिसको पूरा करने में आप सबका आशीर्वाद एवं सहयोग की आवश्यकता है ताकि यह कार्य पूर्ण हो सके। इस भवन निर्माण में तो सबसे पहले तो सरकार के तरफ से जो राशि आनी है उसमें से अभी आधी राशि भी अभी नहीं आई है, बाकी आएगी। मात्र 2 लाख रुपए ही आ पाए हैं और बाकी सब आप सबके सहयोग से, गुरुजनों के आशीर्वाद से ये पूर्ण हो सका, जिसमें हैं आप हैं आदरणीय श्री होमन लाल जी साहू व सावित्री देवी एवं सह परिवार कातल बोर्ड के द्वारा 1 लाख रुपये की राशि। आप सभी लोग उनके सम्मान में जोरदार स्वागत की ताली बजाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। श्रीमती सरस्वती देवी जी दुर्गा, आपके द्वारा भी 50,000 रुपये की राशि इस सत्संग हाल के लिए आई है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आगे हैं श्रीमती सुशीला देवी व सीताराम